हेलो फ्रेंड्स, आई एम भानी रामलाल। वेलकम इन ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, आज अपने डिस्कस करते हैं जो मेडिसिनल क्रॉप है, कुछ उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। केसिया अंगस्टिफोलिया में एल्केलॉइड्स पाया जाता है। पहली बात तो केसिया अंगस्टिफोलिया बोलते किसको है? सेना, या जिसको अपने सोनमुखी है ना, या सनाए बोल देते हैं, तो ये केसिया अंगस्टिफोलिया सनाए का नाम है। एल्केलॉइड्स की बात हो रही है यहाँ पे। जेट्रोफिन, सोनोसाइड, सेपोनिन और रलमोम। तो इनमें से कौन सा एल्केलॉइड्स होता है वो केसिया अंगस्टिफोलिया में प्रेजेंट होता है? तो ये सोनोसाइड प्रेजेंट होता है। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है, 2 नंबर। जेट्रोफा कर्कस में एल्केलॉइड्स होता है। जेट्रोफा कर्कस यानी रतन जोत, जिसको अपने बायोडीजल प्लांट या फिर वाइल्ड केस्टर भी यानी जंगली अरंडी भी कहते हैं, तो उसमें एल्केलॉइड्स पूछा गया है। ए ऑप्शन है जेट्रोफिन, बी है सोनोसाइड, सी है सेपोनिन और डी है रलमोम। तो यहाँ तो जो अपने बोटानिकल नेम है उससे मिलता जुलता एल्केलॉइड्स है, तो आपको आंसर देने में शायद प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ राइट ऑप्शन जो होगा वो ए ऑप्शन होगा, यानी जेट्रोफिन। नेक्स्ट है सी, सॉरी 3 नंबर क्वेश्चन। क्लोरोफाइटम बोरविलिनम। क्लोरोफाइटम बोरविलिनम में एल्केलॉइड्स पाया जाता है। पहली बात, क्लोरोफाइटम बोरविलियनम है क्या? क्लोरोफाइटम बोरविलियन सफेद मूसली का नाम है। तो यहाँ पूछा गया है कि सफेद मूसली में कौन सा एल्केलॉइड्स होता है। ए ऑप्शन है जेट्रोफिन, बी है सोनोसाइड, सी है सेपोनिन और डी है रलमोम। तो जो सफेद मूसली है उसमें एल्केलॉइड्स होता है सेपोनिन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन। प्लांटेगो ओवेटा में एल्केलॉइड्स पाया जाता है। प्लांटेगो ओवेटा किसका नाम है? इसबगोल का, जिसको अपने घोड़ा जीरा भी कहा जाता है। ठीक है, या इंडियन साइलम भी कहा जाता है। तो इसमें एल्केलॉइड्स कौन सा? ए ऑप्शन जेट्रोपिन, बी ऑप्शन सोनोसाइड, सी ऑप्शन सेपोनिन, डी ऑप्शन रलमोम। तो जो रलमोम होता है वो इसके अंदर एल्केलॉइड्स पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। सनाया की फलियों में एल्केलॉइड्स की मात्रा कितनी होती है? देखो, सनाए की पत्तियों में भी एल्केलॉइड्स होता है और सनाए की जो फलियां होती है उनके में भी एल्केलॉइड्स होता है। तो फलियां होती है उसमें जो एल्केलॉइड्स होता है वो 4 से 5% होता है। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, 4 to 5% तक एल्केलॉइड्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन। एल्वीरा बारबेंडेसिस में एल्केलॉइड्स पाया जाता है। एल्वीरा आप जानते ही हैं, लोकल में कुछ लोग इसको ग्वारपेठा भी कहा जाता है, घी कमर भी बोला जाता है, या फर्स्ट एड प्लांट भी बोल दिया जाता है। तो ऑप्शन है विथेनिन, बी ऑप्शन है सोमेनिफेरिन, सी ऑप्शन है बोथ यानी उपरोक्त दोनों, और डी ऑप्शन है एलोइन। तो एलोई बारबेंडेंसिस के अंदर वैसे बहुत सारी स्पीसीज है एलोवेरा की, बट एलोई बारबेंडेंसिस है वो सबसे ज्यादा कमर्शियली कल्टीवेट की जाती है। तो इसमें कौन सा एल्केलॉइड्स है? नाम से ही मैच हो जाना चाहिए। डी ऑप्शन राइट है, एलोइन। राइट ऑप्शन है एलोइन। नेक्स्ट है विंटर चेरी। विंटर चेरी में एल्केलॉइड्स पाया जाता है। देखो, विंटर चेरी किसका नाम है? अश्वगंधा का नाम है। अश्वगंधा को विंटर चेरी भी कहते हैं। बॉटनिकल नेम होता है विथानिया सोमेनिफेरा। तो इसमें कौन से एल्केलॉइड्स है? विथानिया सोमेनिफेरा, विथेनिन, बी सोमनिफेरिन। बॉटनिकल नेम से मिलते जुलते एल्केलॉइड्स है, तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है अगर आपको विंटर चेरी यानी अश्वगंधा या आस्कंद का बॉटनिकल नेम पता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन राइट होगा। अब देखो, जो अपने बात करें अश्वगंधा की, तो अश्वगंधा में विथेनिन जो एल्केलॉइड्स है, सोमनिफेरिन जो एल्केलॉइड्स है वो अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिलते हैं। उसके अलावा और भी इसके अंदर कुछ माइनर जो एल्केलॉइड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उनकी भी कुछ ना कुछ मेडिसिनल इंपॉर्टेंट होती है। बट जो मेजर एल्केलॉइड्स की अगर अपने बात करें तो मेजर एल्केलॉइड्स में इनका मेन स्थान है विथेनिन और सोमनिफेरिन। बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट है जिनके जो बॉटनिकल नेम अगर आपको पता है, तो उनके जो बॉटनिकल नेम पता है उस नाम से रिलेटेड मतलब उनके एल्केलॉइड्स होते हैं। तो बॉटनिकल नेम पता होना बहुत जरूरी है आपको। हेलो फ्रेंड्स, आई एम भानी रामलाल। वेलकम इन ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, आज अपने मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स जो है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एरोमेटिक रहेगा नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम भानी रामलाल। वेलकम इन ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, आज अपने डिस्कस करते हैं जो मेडिसिनल क्रॉप है, कुछ उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। केसिया अंगस्टिफोलिया में एल्केलॉइड्स पाया जाता है। पहली बात तो केसिया अंगस्टिफोलिया बोलते किसको है?
सेना या जिसको अपने सोनमुखी है ना या सनाए बोल देते हैं, तो ये केसिया अंगस्टिफोलिया सनाए का नाम है। एल्केलॉइड्स की बात हो रही है यहाँ पे, जेट्रोफिन, सोनोसाइड, सेपोनिन और रल्मोम। तो इनमें से कौन सा एल्केलॉइड्स होता है वो केसिया अंगस्टिफोलिया में प्रेजेंट होता है, तो ये सोनोसाइड प्रेजेंट होता है। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, जेट्रोफा कर्कस में एल्केलॉइड्स होता है। जेट्रोफा कर्कस यानी रतन जोत, जिसको अपने बायोडीजल प्लांट या फिर वाइल्ड केस्टर भी यानी जंगली अरंडी भी कहते हैं, तो उसमें एल्केलॉइड्स पूछा गया है। ए ऑप्शन है जेट्रोफिन, बी है सोनोसाइड, सी है सेपोनिन और डी है रल्मोम। तो यहाँ तो जो अपने बोटानिकल नेम है उससे मिलता जुलता एल्केलॉइड्स है, तो आपको आंसर देने में शायद प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ राइट ऑप्शन जो होगा वो ए ऑप्शन होगा यानी जेट्रोफिन। नेक्स्ट है सी सॉरी 3 नंबर क्वेश्चन, क्लोरोफाइटम बोरबिलिनम। क्लोरोफाइटम बोरबिलम में एल्केलॉइड्स पाया जाता है। पहली बात, क्लोरोफाइटम बोरबिलियनम है क्या? क्लोरोफाइटम बोरबिलियन सफेद मूसली का नाम है। तो यहाँ पूछा गया है कि सफेद मूसली में कौन सा एल्केलॉइड्स होता है। ए ऑप्शन है जेट्रोफिन, बी है सोनोसाइड, सी है सेपोनिन और डी है रल्मोम। तो जो सफेद मूसली है उसमें एल्केलॉइड्स होता है सेपोनिन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, प्लांटेगो ओवेटा में एल्केलॉइड्स पाया जाता है। प्लांटेगो ओवेटा किसका नाम है? इसबगोल का, जिसको अपने घोड़ा जीरा भी कहा जाता है, ठीक है। या इंडियन साइलम भी कहा जाता है। तो इसमें एल्केलॉइड्स कौन सा? ए ऑप्शन जेट्रोपिन, बी ऑप्शन सोनोसाइड, सी ऑप्शन सेपोनिन, डी ऑप्शन रल्मोम। तो जो रल्मोम होता है वो इसके अंदर एल्केलॉइड्स पाया जाता है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, सनाया की फलियों में एल्केलॉइड्स की मात्रा कितनी होती है? देखो, सनाए की पत्तियों में भी एल्केलॉइड्स होता है और सनाए की जो फलियां होती है उनके में भी एल्केलॉइड्स होता है। तो फलियां होती है उसमें जो एल्केलॉइड्स होता है वो 4 से 5% होता है। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। 4 to 5% तक एल्केलॉइड्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, एल्वीरा बारबेंडेसिस में एल्केलॉइड्स पाया जाता है। एल्वीरा आप जानते ही हैं, लोकल में कुछ लोग इसको ग्वारपेठा भी कहा जाता है, घी कमर भी बोला जाता है या फर्स्ट एड प्लांट भी बोल दिया जाता है। तो ऑप्शन है विथेनिन, बी ऑप्शन है सोमेनिफेरिन, सी ऑप्शन है बोथ यानी उपरोक्त दोनों और डी ऑप्शन है एलोइन। तो एलोई बारबेंडेंस के अंदर वैसे बहुत सारी स्पीसीज है एलोवेरा की, बट एलोई बारबेंडेंसिस है वो सबसे ज्यादा कमर्शियली कल्टीवेट की जाती है। तो इसमें कौन सा एल्केलॉइड्स है? नाम से ही मैच हो जाना चाहिए। डी ऑप्शन राइट है एलोइन, राइट ऑप्शन है एलोइन। नेक्स्ट है विंटर चेरी। विंटर चेरी में एल्केलॉइड्स पाया जाता है। देखो, विंटर चेरी किसका नाम है? अश्वगंधा का नाम है। अश्वगंधा को विंटर चेरी भी कहते हैं। बॉटनिकल नेम होता है विथानिया सोमेनिफेरा। तो इसमें कौन से एल्केलॉइड्स है? विथानिया सोमेनिफेरा, विथेनिन, बी सोमनिफेरिन। बॉटनिकल नेम से मिलते जुलते एल्केलॉइड्स है, तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है अगर आपको विंटर चेरी यानी अश्वगंधा या आस्कंद का बॉटनिकल नेम पता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन राइट होगा। अब देखो, जो अपने बात करें अश्वगंधा की, तो अश्वगंधा में विथेनिन जो एल्केलॉइड्स है, सोमनिफेरिन जो एल्केलॉइड्स है वो अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिलते हैं। उसके अलावा और भी इसके अंदर कुछ माइनर जो एल्केलॉइड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उनकी भी कुछ ना कुछ मेडिसिनल इंपॉर्टेंट होती है। बट जो मेजर एल्केलॉइड्स की अगर अपने बात करें तो मेजर एल्केलॉइड्स में इनका मेन स्थान है विथेनिन और सोमनिफेरिन। बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट है जिनके जो बॉटनिकल नेम अगर आपको पता है, तो उनके जो बॉटनिकल नेम पता है उस नाम से रिलेटेड मतलब उनके एल्केलॉइड्स होते हैं। तो बॉटनिकल नेम पता होना बहुत जरूरी है आपको।
म्हणजे बोर्ड पे थोड़ा बहुत बाकी मैं पूरा एक्सप्लेन दोनों में इंग्लिश एंड वीडियोस में मैं को देखता हूँ सारे होंगे। नेक्स्ट अपने बात करें नीम में एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं। नीम में एल्केलॉइड्स पूछे गए हैं। तो ए ऑप्शन है विथेनिन, बी ऑप्शन है सोनोसाइड, सी ऑप्शन है एजाडायरेक्टिन, डी ऑप्शन है एलोइन। देखो नीम में बहुत सारे एल्केलॉइड्स है, जैसे निम्बिन है, निम्बानिन है। तो उसके अलावा जो सबसे मेजर है वो कौन सा है? अजाडायरेक्टिन होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। अजाडायरेक्टिन जो एल्केलॉइड्स है उसी की सबसे ज्यादा कमर्शियल वैल्यू है। मार्केट में जितने भी बायोपेस्टिसाइड आते हैं नीम से बने हुए, तो उनमें जो एल्केलॉइड्स प्रेजेंट होता है वो मेनली अजाडायरेक्टिन होता है, यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो अजाडायरेक्टिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीम शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? ए ऑप्शन है लैटिन, बी ऑप्शन है ग्रीक, सी ऑप्शन है फ्रेंच और डी ऑप्शन है संस्कृत। तो बताइए इनमें से जो राइट आंसर है वो क्या होगा? नीम शब्द की उत्पत्ति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेडिसिनल क्रॉप में अक्सर पूछ भी लिया जाता है। देखो इस शब्द की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत से हुई है। डी ऑप्शन राइट है। संस्कृत में एक शब्द है निम्बा जिसका मतलब होता है रोगों से निजात पाना, और उसी शब्द से नीम शब्द की उत्पत्ति हो गई। नेक्स्ट है तुलसी में एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं। बहुत सारे एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं, बट नीचे जो चार ऑप्शन दिए उनमें से एक एल्केलॉइड भी तुलसी में मेजर रूप से पाया जाता है। ए ऑप्शन है मॉर्फिन, बी ऑप्शन है एट्रोपाइन, सी ऑप्शन है अजाडायरेक्टिन और डी ऑप्शन है ओसेमिन। वैसे तो तुलसी में सबसे मुख्य रूप से यूजिनोल प्रेजेंट होता है। चाहे अपने लौंग की बात करें उसमें भी यूजिनोल है, या हम बात करें सिनामोन की बात करें ना, जो दालचीनी, उसमें भी यूजिनोल प्रेजेंट होता है। यूकोलिप्टिस में भी यूजिनोल प्रेजेंट होता है, तुलसी में भी यूजिनोल प्रेजेंट होता है। बट यहाँ चार एल्केलॉइड्स है, उसमें से एक एल्केलॉइड्स भी तुलसी में प्रेजेंट होता है और वो है ओसिमिन। डी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन। बेलेडोना में एल्केलॉइड्स पाया जाता है। जो बेलाडोना प्लांट है जिसको अपने जनरली मतलब डेडली नाइटशेड प्लांट भी बोल देते हैं, डेडली नाइटशेड प्लांट भी बोल देते हैं। तो उसमें कौन सा एल्केलॉइड्स पाया जाता है? ए ऑप्शन है मॉर्फिन, बी ऑप्शन है एट्रोपाइन, सी ऑप्शन है अजाडायरेक्टिन और डी ऑप्शन है ओसेमिन। तो इसमें जो पाया जाता है बेलेडोना में कौन सा एल्केलॉइड्स है, फटाफट बताइए। देखो इसका बोटनिकल नेम है एट्रोपा बेलेडोना, तो समझ गए होंगे कौन सा एल्केलॉइड्स है। एट्रोपाइन है, इसमें एट्रोपाइन एल्केलॉइड्स पाया जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से संकटग्रस्त जाति है, यहाँ पूछा गया है इन डेंजरस स्पीसीज कौन सी है? संकटग्रस्त जाति कौन सी है? मतलब कौन सा मेडिसिनल प्लांट है जो अभी इन डेंजरस के अंदर आता है, यानी भविष्य अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में ये लुप्त हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन है अफीम, बी ऑप्शन है इंडियन बैदेलिया, सी ऑप्शन है तुलसी और डी है रतनजोत। तो इनमें से कौन सा प्लांट है जो अभी इन डेंजरस की श्रेणी में शामिल है? देखो अफीम जानते हैं, इंडियन बैदेलिया का मतलब है गूगल, और सी तुलसी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है वो रतन ज्योति यानी जेट्रोफा। तो जो गूगल है वो अभी इंडेंजर्ड प्लांट की श्रेणी में आता है, यानी बी ऑप्शन राइट है। और गूगल को अपने इंडियन बैदेलिया के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। अफीम में उपस्थित कौन से एल्केलॉइड्स के कारण लत पड़ जाती है? यानी कोई भी इंसान अफीम को खाता है तो उसमें ऐसा कौन सा एल्केलॉइड्स है जिसकी वजह से उसको लत एडिक्ट हो जाएगा वो? ए ऑप्शन है मॉर्फिन, बी ऑप्शन है नार्कोटिन, सी ऑप्शन है कोडीन और डी ऑप्शन है पेपेवेरिन। मॉर्फिन, कोडीन, पेपेवेरिन है ना, कैफीन, इस तरह के कुछ एल्केलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। बट इनमें से कौन सा है जिसकी वजह से वो एडिक्ट हो जाएगा अफीम के अंदर? तो ये होता है राइट आंसर है इसका मॉर्फिन। ए ऑप्शन राइट है, मॉर्फिन की वजह से एडिक्शन हो जाता है, एडिक्ट हो जाता है आदमी। नेक्स्ट है RS1 किस्म किसकी है? RS1 किस्म किसकी है? ए ऑप्शन है अश्वगंधा, बी ऑप्शन है सरपगंधा और सी ऑप्शन है बेलेडोना और डी ऑप्शन है सफेद मुसली। तो RS1 जो किस्म है ये काफी पॉपुलर है, इसलिए पर्टिकुलर RS किस्म को ही पूछा गया है यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन राइट है, सर्पगंधा की किस्म है ये।
सरफगंधा की किस्म है। नेक्स्ट अपने बात करें इंडियन स्नेक रूट किसे कहा जाता है। देखो कुछ एक प्लांट है जिसके अंदर ऐसे रूट होती है, वो स्नैक की तरह होती है, ऐसे बहुत सारे उलझन से होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो उस इसलिए उसको इंडियन स्नेक रूट प्लांट बोलते हैं। तो कौन सा प्लांट है, अश्वगंधा, सरपगंधा, बेलेडोना, सफेद मूसली, इनमें से किसको अपने इंडियन स्नेक रूट प्लांट बोला जाता है? सरपगंधा को बोला जाता है। राइट जो ऑप्शन है वो है सरपगंधा, ठीक है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, गूगल में टेपिंग की क्रिया तने की कितनी मोटाई होने पर करते हैं। जो गूगल का प्लांट होता है उससे अपने टैपिंग करते हैं, यानी उसका जो गम होता है वो निकालते हैं, वो इसका मेडिसिनल पार्ट होता है। तो वो हमें टैपिंग कब करनी चाहिए, जनरली अपने तना है वो कितनी ग्रिथ ले ले तब करनी चाहिए। ए ऑप्शन है 7.5 mm, बी ऑप्शन है 7.5 मीटर, सी ऑप्शन है 7.5 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन है 7.5 इंच। कितनी ग्रिथ पे अपने उसमें कट लगाएंगे, टेपिंग का मतलब उसमें कट लगा के अपने उससे जो गम है वो लेना है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, जब इसकी ग्रिथ 7.5 सेंटीमीटर की हो जाए तब। नेक्स्ट है पागलपन के उपचार में काम आता है, जैसे हाइपर टेंशन है, इंसोमेनिया है, या तनाव रहना, इस तरह के जो रोग है उनके उपचार के लिए कौन सा प्लांट है वो काम में लिया जाता है। ए ऑप्शन है अश्वगंधा, बी ऑप्शन है सरपगंधा, सी ऑप्शन है बेलाडोना और डी ऑप्शन है गूगल। तो हाइपरटेंशन के लिए, पागलपन के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए, तो इन चीजों के लिए कौन सा जो प्लांट है वो एज ए मेडिसिन यूज होता है। तो वो प्लांट है अपना सरपगंधा, बी ऑप्शन राइट है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, गूगल का कुल है। ए ऑप्शन है एपोसाइनेसी, बी ऑप्शन है सोलेनेसी, सी ऑप्शन है ब्रुसीरेसी और डी ऑप्शन है लिलिएसी। तो बताइए गूगल का कुल कौन सा है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन राइट है, ब्रुसीरेसी इसका कुल होता है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, गूगल का उपयोगी भाग होता है। गूगल का कमर्शियल पार्ट कौन सा है जिसको ये अपने मेडिसिनल काम में लेते हैं, इवन इसको जैसे तांत्रिक विद्या वगैरह इनमें भी काम में लिया जाता है। तो ए ऑप्शन है जड़ काम में लेते हैं, बी ऑप्शन तना काम में लेते हैं, सी ऑप्शन पत्ती काम में लेते हैं और डी ऑप्शन रेजिन काम में लेते हैं। तो गूगल का कौन सा भाग मेडिसिनल पर्पज से या फिर व्यवसायिक रूप से काम में लिया जाता है। अभी मैंने बताया था उसकी टैपिंग करते हैं, उससे जो रेजिन निकलता है उसको अपने प्राप्त करते हैं, वही उसका व्यावसायिक भाग है। और इसके रेजिन निकलने के कारण लोगों ने इसमें बहुत ज्यादा कट लगा दी, जिसकी वजह से गूगल खत्म होता जा रहा है, बहुत कम प्लांट बचे हैं ना, इसलिए इसको इंडेंजर स्पीशीज में रखा गया। तो 19 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है सरपगंधा का कुल है। जो इंडियन स्पाइडर प्लांट है उसकी फैमिली कौन सी है। ए एपोसाइनेसी, बी सोलेनेसी, सी ऑप्शन ब्रुसीरेसी और डी ऑप्शन लिलिएसी। तो बताइए कौन सी फैमिली है सरपगंधा की। जिस सरपगंधा की जो फैमिली है वो है एपोसाइनेसी, ए ऑप्शन राइट है यहाँ पे, ए ऑप्शन है वो राइट है, ठीक है। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, सर्पगंधा का उपयोगी भाग होता है। जो इंडियन स्पाइडर प्लांट, सॉरी इंडियन स्नेक रूट प्लांट है, स्पाइडर प्लांट नहीं, इंडियन स्पाइडर प्लांट, सॉरी सफेद मूसली को बोलते हैं, स्नेक रूट प्लांट बोलना था मुझे। तो इंडियन स्नेक रूट जो प्लांट है उसका उपयोगी भाग कौन सा है, सर्पगंधा का उपयोगी भाग कौन सा है, इंडियन स्नेक रूट प्लांट है उसका जो कमर्शियल पार्ट है वो कौन सा है। ए ऑप्शन जड़ यानी रूट, बी ऑप्शन तना यानी स्टेम, सी ऑप्शन पत्ती यानी लीफ और डी ऑप्शन रेजिन। तो कौन सा भाग है जो इंडियन स्नेक रूट प्लांट का वो व्यावसायिक स्तर पर या फिर एज ए मेडिसिन काम में लिया जाता है। जी ये होता है जड़, ए ऑप्शन राइट है यहाँ पे, 21 का जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है बेलेडोना कौन से कुल का पौधा है। देखो बेलेडोना को तो आप डेडली नाइटशेड प्लांट बोल देते हो ना, जो बेलेडोना है उसको डेडली नाइटशेड प्लांट या साग अंगूर पत्ती भी बोल दिया जाता है। तो इसका कुल कौन सा है, साग अंगूर पत्ती या बेलेडोना या फिर डेडली नाइटशेड प्लांट का। ए ऑप्शन है एपोसाइनेसी, बी ऑप्शन है सोलेनेसी, सी ऑप्शन है ब्रुसीरेसी और डी ऑप्शन है लिलिएसी। इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन राइट है, सोलेनेसी। सोलेनेसी को नाइट शेड फैमिली भी कहा जाता है। सोलेनेसी के प्लांट होते हैं वो रात में उसकी पत्तियां मुरझा सी जाती है ना, इसलिए इसको नाइट शेड प्लांट बोल दी, सॉरी नाइट शेड फैमिली बोल दिया जाता है। सोलेनेसी को नाइट शेड फैमिली भी बोलते हैं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और जो बेलेडोना इसको डेडली नाइट शेड प्लांट, क्योंकि ये रात में पूरी तरह से इसे मुरझा के लटक जाता है, इसलिए इसको डेडली नाइट शेड प्लांट बोल दिया जाता है। और इसका जो फैमिली है वो सोलेनेसी, और सोलेनेसी को नाइट शेड फैमिली बोल दिया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन, निषेधक के रूप में काम में लेते हैं ना, तो निषेधक यानी बेहोशी के काम में कौन सा लिया जाता है। ए ऑप्शन है सर्पगंधा, बी ऑप्शन है बेलेडोना, सी ऑप्शन है अफीम और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखो निषेधक के लिए अपने काम में लेते हैं अफीम, पोपी है ना, पेपेवर सोमेनिफेरम काम में लिया जाता है, तो सी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट है बेलाडोना की उत्पत्ति स्थल कौन सा है।
ए ऑप्शन है दक्षिणी और मध्य यूरोप, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है अफ्रीका और डी ऑप्शन है अरब। तो बेलाडोना का जो ओरिजिन है वो कौन सा है? ए ऑप्शन है दक्षिणी और मध्य यूरोप, बी ऑप्शन भारत, सी ऑप्शन अफ्रीका और डी ऑप्शन अरब। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन राइट है, दक्षिणी और मध्य यूरोप है। ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें 25 नंबर क्वेश्चन। अफीम के फल का प्रकार होता है? ए ऑप्शन पॉड, बी ऑप्शन कैप्सूल, सी ऑप्शन बेरी, डी ऑप्शन कैरोप्सिस। तो अफीम का जो फल होता है उसको अपने क्या बोलते हैं? उसी से अफीम प्राप्त की जाती है, कच्चे में उसके कट लगा देते हैं, मिल्की जो लेटेक्स निकलता है उसको इकट्ठा कर लिया जाता है, उसी को अफीम बोलते हैं। तो उसका जो फल होता है उसको अपने कैप्सूल बोलते हैं, बी ऑप्शन राइट होता है। ठीक है। नेक्स्ट है तुलसी की बीज दर होती है? सीड रेट ऑफ बेसिल्स, ए ऑप्शन है 250 ग्राम पर हेक्टेयर, बी ऑप्शन है 500 ग्राम पर हेक्टेयर, सी ऑप्शन है 4 केजी पर हेक्टेयर और डी ऑप्शन है 10 केजी पर हेक्टेयर। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन। तुलसी का कुल है, तुलसी का कुल कौन सा है? ए ऑप्शन है लेबिएटी, बी ऑप्शन है मेलियेसी, सी ऑप्शन है लिलियेसी और डी ऑप्शन है मालवेसी। तो बताइए तुलसी का कुल कौन सा है? तुलसी तो काफी फेमस प्लांट है। तुलसी का जो कुल है वो लेबिएटी है, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन। नीम का कुल कौन सा है? ए ऑप्शन है लेबिएटी, बी ऑप्शन है मेलियेसी, सी ऑप्शन है लिलियेसी और डी ऑप्शन है मालवेसी। तो देखो जो नीम का कुल है वो कौन सा है? नीम को अपने क्या है, वंडर ट्री भी बोलते हैं या फिर अपने 21वीं शताब्दी का प्लांट भी इसको बोला जाता है। ठीक है। और अद्भुत ट्री के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो बताइए कि नीम का कुल कौन सा है? नीम का जो कुल होता है वो मेलियेसी कुल होता है। नीम का उपयोगी भाग कौन सा है? ए ऑप्शन पत्तियां, बी ऑप्शन बीज, सी ऑप्शन फल, डी ऑप्शन जड़। वैसे तो देखो आपने ट्रेडिशनली जो पारंपरिक रूप से औषधियां काम में लेते हैं, पत्तियां भी काम में लेते हैं, बीज भी काम में लेते हैं, फल भी काम में लेते हैं, लेकिन जो कमर्शियल पार्ट है, व्यवसायिक भाग है, जिसकी सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस है, वो भाग कौन सा है? वो यहाँ पे पूछा गया आपसे। तो जो सबसे ज्यादा व्यवसायिक महत्व रखता है वो बीज रखता है ना, तो बीज इसका सबसे उपयोगी भाग माना जाता है। वैसे तो पत्तियां भी है और फल भी इसका काम में लिया जाता है, बट बीज सबसे ज्यादा। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है अश्वगंधा में जड़ का ऊपरी भाग जिसका छिलका पतला होता है? अश्वगंधा में जड़ का ऊपरी भाग जिसका छिलका पतला होता है, लंबाई 7 सेंटीमीटर होती है, व्यास 1 से 1.5 सेंटीमीटर होता है, उसको बोलते हैं। देखो अश्वगंधा की जब अपने ग्रेडिंग करते हैं तो ऊपर वाला भाग 7 सेंटीमीटर वाला एक है, बीच वाला भाग अलग है और नीचे वाला भाग अलग है। इनको तीनों को अलग अलग ग्रेड दी जाती है। तो ये ऊपर वाला भाग जो चमकदार है, सुंदर है, इसको अपने रखा जाता है ग्रेड ए में रखा जाता है। बीच वाले को ग्रेड बी में रखते हैं, नीचे वाला भाग है उसको ग्रेड सी में रखते हैं। टूटे फूटे टुकड़े वगैरह है, कटी फटी जड़ें हैं, उनको ग्रेड डी के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन। अश्वगंधा में जड़ों की उपज होती है? अश्वगंधा जो है, इसका अश्वगंधा का जो कमर्शियल पार्ट होता है वो रूट ही होता है। ठीक है। तो अश्वगंधा में जो उपयोगी भाग है वो कौन सा होता है? तो वो तो होता है जड़। अब बात आती है जड़ की उपज कितनी होती है? ए ऑप्शन 3 से 4 क्विंटल, बी ऑप्शन 4 से 5 क्विंटल पर हेक्टेयर, सी ऑप्शन है 5 से 6 क्विंटल पर हेक्टेयर और डी ऑप्शन है 6 से 7 क्विंटल पर हेक्टेयर। तो बताइए अश्वगंधा में जो जड़ है उनका लगभग कितना उत्पादन हो जाता है? क्योंकि कमर्शियल भाग है वो तो क्या है, जड़ ही है। तो जड़ों का जो उत्पादन है वो लगभग 5 से 6 क्विंटल पर हेक्टेयर हो जाता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? सी ऑप्शन है। बट इसके बीज है वो भी मार्केट में बिकते ही हैं। अगर बीज की बात करते तो लगभग 6 से 7 क्विंटल पर हेक्टेयर तक इसका उत्पादन हो जाता है। सिर्फ अपने यहाँ पे बात जड़ों की थी तो जड़ें 5 से 6 क्विंटल है। राजस्थान में अश्वगंधा का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन है। तो ये तो सिर्फ राजस्थान के जो एग्जाम है उनमें ही पूछा जा सकता है, बट चल ठीक है, अपना डिस्कस हो गया तो अपने यहाँ बात कर लेते हैं। राजस्थान में अश्वगंधा का सर्वाधिक उत्पादन रामगंज मंडी, कोटा, बी ऑप्शन जोधपुर, सी ऑप्शन जालोर और डी ऑप्शन नागौर। तो अश्वगंधा का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के कौन से जिले में होता है? देखो राजस्थान के स्टूडेंट है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी के लिए क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो अश्वगंधा का उत्पादन होता है वो नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन। अश्वगंधा में बीज दर होती है? जो अश्वगंधा प्लांट है, आस्कंद भी बोल देते हैं इसको ना, अश्वगंधा है उसको आस्कंद भी बोला जाता है। उसके अलावा इसको विंटर चेरी भी बोलते हैं, पॉइजन घोसबेरी भी बोलते हैं, आस्कंद भी बोला जाता है इसको। ठीक है। तो इसकी बीज दर क्या है? ए ऑप्शन है 8 से 10 किलो पर हेक्टेयर, बी ऑप्शन है 4 से 6 किलो प्रति हेक्टेयर, सी ऑप्शन है 15 से 20 किलो पर हेक्टेयर, डी ऑप्शन है 25 किलो पर हेक्टेयर। तो बताइए कि सीड रेट अपनी कितनी रखेंगे? जिसका राइट आंसर है ए ऑप्शन 8 से 10 किलो पर हेक्टेयर बीज दर रखी जाती है।
नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय शिलाजीत किसे कहते हैं? यानी सेकेंडरी जो शिलाजीत है वो किसको नाम दिया गया है? ए ऑप्शन है अश्वगंधा, बी ऑप्शन है इसबगोल, सी ऑप्शन है अफीम और डी ऑप्शन है सफेद मूसली। तो द्वितीय शिलाजीत यानी जो एक सेक्स टॉनिक के रूप में काम में लिया जाता है, तो वो किसे कहा जाता है? यहाँ पे राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन, यानी सफेद मूसली को कहा जाता है। सफेद मूसली एक शक्तिवर्धक है। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन, ग्वारपाठा का उत्पत्ति स्थल कौन सा है? ए ऑप्शन है यूरोप, बी ऑप्शन है दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, सी ऑप्शन है चीन और डी ऑप्शन है भारत। तो बताइए कि ग्वारपाठा का जो उद्गम स्थल है, उत्पत्ति स्थल है, वो कहाँ का है? जी दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका का है, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन, ग्वारपाठा का प्रवर्धन किया जाता है, जो एलोवेरा है इसका कमर्शियल प्रोपोगेशन किससे करते हैं? ए ऑप्शन है सीड बीज, बी ऑप्शन है पत्तियां यानी लीफ और सी ऑप्शन है रूट सकर्स यानी मूलकंद और डी ऑप्शन है घन कंद यानी राइजोम। ए ऑप्शन बीज यानी सीड, बी ऑप्शन पत्ती यानी लीफ, सी ऑप्शन मूलकंद यानी रूट सकर्स और डी ऑप्शन है वो है घन कंद यानी राइजोम। तो किससे व्यावसायिक रूप से प्रवर्धन किया जाता है? रूट सकर्स यानी मूलकंद से किया जाता है। सी ऑप्शन इसका राइट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन, ग्वारपाठा का 1 किलो जेल प्राप्त करने के लिए पत्तियों की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा ग्वारपाठा की पत्तियों में जेल होता है, वही उसका मेन पार्ट होता है, उसी को अपने मेडिसिनल पर्पज के काम में लेते हैं। तो अगर आपको 1 किलो जेल प्राप्त करना है तो कितनी पत्तियों की आवश्यकता होगी? ए ऑप्शन है 3 किलो, बी ऑप्शन है 4 किलो, सी ऑप्शन है 5 किलो और डी ऑप्शन है वो 7 किलो। बताइए कितनी ए पत्तियों से अपने 1 किलो जेल प्राप्त हो जाएगा, जिसको मुसब्बर भी कहते हैं ना जनरली। जी 4 किलो सीट्रेट सॉरी 4 किलो पत्तियों की आवश्यकता होती है। 4 केजी जो 4 केजी लीफ है उससे अपने 1 केजी जो जेली है वो रिसीव की जाती है। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक सफेद मूसली का उत्पादन होता है। इंडिया में कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा सफेद मूसली होती है? ए ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है केरल। तो सबसे ज्यादा सफेद मूसली है वो कहाँ पर देखने को मिलती है? ठीक है, सफेद मूसली एक इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है। ठीक है, इसको अपने इंडियन स्पाइडर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन स्पाइडर प्लांट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो रूट होती है ना, इसकी जो रूट होती है वो इस तरह से फैली होती है। जो स्पाइडर होते हैं मधुमक्खी सॉरी मधुमक्खी मकड़ी होती है उसके पैरों की तरह फैली होती है, इसलिए इसको इंडियन स्पाइडर प्लांट बोलते हैं। और इसका सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो मध्य प्रदेश में होता है। बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट एड प्लांट किसे कहा जाता है? पीछे एक क्वेश्चन आया था तब मैंने बता दिया था इसको फर्स्ट एड प्लांट भी बोलते हैं। तो बताइए फटाफट, ए ऑप्शन सफेद मूसली, बी ऑप्शन ग्वारपाठा, सी ऑप्शन इसबगोल और डी ऑप्शन रतनजोत। इनमें से किसको अपने फर्स्ट एड प्लांट का नाम दिया गया है? तो फर्स्ट एड प्लांट का जो नाम दिया गया है वो ग्वारपाठा को दिया गया है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है या ग्वारपाठा। 40 नंबर क्वेश्चन है, पेट से संबंधित रोगों के उपचार में काम में लेते हैं। मोस्ट ऑफ जो स्टोमिक डिजीज है उनके ट्रीटमेंट के लिए नीचे जो मेडिसिन दी हुई है उनमें से कौन से मेडिसिन अपने काम में लेते हैं? मतलब कौन सा मेडिसिनल प्लांट काम में लेते हैं? ए ऑप्शन है सफेद मूसली यानी इंडियन स्पाइडर प्लांट, बी ऑप्शन है ग्वारपाठा यानी एलोवेरा, सी ऑप्शन है इसबगोल जिसको घोड़ा जीरा भी अपने बोलते हैं। ठीक है, और डी ऑप्शन है रतनजोत है ना जिसको जैट्रोफा बोलते हैं। तो इनमें से कौन सा है जो मेनली जो स्टोमक डिजीज है उनके लिए काम में लिया जाता है? तो ये है अपना इसबगोल। सी ऑप्शन राइट है, यहाँ पे इसबगोल को काम में लेते हैं। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, RC5 किस्म किसकी है? RC5 किस्म किसकी है? ए ऑप्शन है सफेद मूसली, बी ऑप्शन है ग्वारपाठा, सी ऑप्शन है इसबगोल और डी ऑप्शन है रतनजोत। तो यहाँ पे RC5 किस्म पूछी गई है, काफी पॉपुलर किस्म भी है RC जो 5 किस्म है, कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। RC करके इसकी बहुत सारी किस्में हैं, जैसे RC15 भी है। ठीक है, तो RC5 ज्यादा पॉपुलर है। ये सफेद मूसली की किस्म है, ए ऑप्शन राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, सफेद मूसली फसल है। ए ऑप्शन रबी, बी ऑप्शन खरीफ, सी ऑप्शन जायद और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। देखो सफेद मूसली है वो एनुअल प्लांट है ना, सीजनल प्लांट है। तो इसको अपने जनरली क्या करते हैं, एक ही सीजन में ग्रो किया जाता है, एक सीजन में ये अपना प्रोडक्शन दे देती है। एनुअल्स है यानी एक वर्षीय है। तो कौन सी ऋतु में इसको अपने ग्रो करते हैं? जो सफेद मूसली को अपने रेनी सीजन में ग्रो करते हैं यानी खरीफ सीजन में। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बी ऑप्शन राइट होता है। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, सफेद मूसली की कंदिल जड़ों में अधिकता होती है। सफेद मूसली है उसका जो व्यावसायिक भाग है वो उसकी जो मैं बात करूं जो कंदिल जड़ें होती है एक तरह से, जैसे यानी गुद्देदार रूट होती है, तो वो काम में ली जाती है। उसमें सबसे ज्यादा क्या कंटेंट होता है? ए ऑप्शन आयरन, बी ऑप्शन फास्फोरस, सी ऑप्शन कैल्शियम, डी ऑप्शन पोटास। तो इनमें सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है? देखो जो सफेद मूसली की जड़ें हैं
जो फैसिलिटेटेड रूट होती है, तो उनमें सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है कैल्शियम। ये कैल्शियम का बहुत ही रिच सोर्स होते हैं, जो सफ़ेद मूसली की जड़ें हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा वो आपका सी ऑप्शन राइट होगा। सफ़ेद मूसली में सबसे ज़्यादा कैल्शियम देखने को मिलता है। नेक्स्ट अब कैल्शियम इसमें ज़्यादा होता है, इसीलिए जैसे अपने हड्डियों वगैरह में फ्रैक्चर हो जाता है, तब इसका जो पाउडर है वो दूध के साथ लिया जाता है। या फिर ह्यूमन्स में अगर अपने बात करें, तो फीमेल्स होते हैं, माताएं होती है, उनमें दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए भी कैल्शियम के लिए सफ़ेद मूसली का पाउडर दिया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक रतन जोत का उत्पादन होता है जेट्रोफा का, जिसको बायोडीजल प्लांट भी बोल दिया जाता है, या वाइल्ड केस्टर यानी जंगली अरंडी भी बोलते हैं। तो कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? ए ऑप्शन राजस्थान, बी ऑप्शन मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन हरियाणा। तो सबसे ज्यादा जो जेट्रोफा है उसका प्रोडक्शन आपको कौन से स्टेट में देखने को मिलता है? इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन राइट है, राजस्थान। नेक्स्ट है 47 नंबर। रतन जोत में प्रूनिंग का समय होता है। जेट्रोफा में जेट्रोफा एक हाई प्रून प्लांट है, जिसको बहुत ज्यादा प्रूनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, और ये थोड़ा सर्ब के रूप में, झाड़ी के रूप में भी होता है। तो इसमें हर साल अपने को प्रूनिंग तो करनी पड़ेगी। तो वो प्रूनिंग बोले तो कांट छांट, वो कब करनी चाहिए? ए ऑप्शन फरवरी, बी ऑप्शन मार्च, सी ऑप्शन अप्रैल, डी ऑप्शन मई। तो हमें रतन जोत में हर साल प्रूनिंग करनी है, और प्रूनिंग के लिए जो सबसे सुटेबल टाइम माना जाता है वो कौन सा होता है? देखो, प्रूनिंग के लिए जो सबसे सुटेबल टाइम है वो मार्च है, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन। अल्फट किस्म किसकी है? इंपॉर्टेंट किस्म है। ए ऑप्शन रतनजोत, बी ऑप्शन सफेद मूसली, सी ऑप्शन सनाय, डी ऑप्शन तुलसी। तो बताइए अल्फट किस्म किसकी है? जी, अल्फट किस्म जो है वो सनाय की होती है, सी ऑप्शन राइट है ना। ठीक है। तो सनाई को अपने सोनमुखी भी बोलते हैं, सेना भी बोलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कैंसर के प्रति प्रतिरोधक एल्केलॉइड्स किसमें देखने को मिलते हैं? एंटी कैंसर प्रॉपर्टी कौन से प्लांट में देखने को मिलती है? ए ऑप्शन है रतनजोत, बी ऑप्शन है सफेद मूसली, सी ऑप्शन है सनाय, डी ऑप्शन है तुलसी। ए ऑप्शन जेट्रोफा, बी ऑप्शन सफेद मूसली इंडियन स्पाइडर प्लांट, सी ऑप्शन सनाय, ठीक है, और डी ऑप्शन है वो तुलसी यानी बेसिलिकम। तो बताइए किस में देखने को मिलता है? एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है वो जेट्रोफा में, रतन जोत में होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है अपना 50 नंबर क्वेश्चन। सनाय की बीज दर होती है। ए ऑप्शन 10 केजी, बी ऑप्शन 12 केजी, सी ऑप्शन 6 to 8 केजी और डी ऑप्शन 5 केजी। तो जो सनाय है, सोनमुखी है, उसकी बीज होती है 10 किलो पर हेक्टेयर। राइट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन। रतन जोत में पौधरोपण दूरी रखते हैं। रतन जोत में पौधरोपण दूरी कितनी रखेंगे? ए ऑप्शन है 3x3, बी ऑप्शन है 2x2, सी ऑप्शन है 5x5 और डी ऑप्शन है 1x1। तो बताइए यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? जी, रतन जोत में प्लांटिंग डिस्टेंस रखी जाती है 2x2 मीटर, यानी बी ऑप्शन राइट है। तो ये मेडिसिनल जो क्रॉप है उसके 51 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगली क्विज के अंदर अपने 100 क्वेश्चन और कवर कर लेंगे। तो मेडिसिनल क्रॉप में इतने क्वेश्चन काफी होते हैं, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं रहती है। तो आज की अपनी क्विज कंप्लीट होती है। थैंक यू।